बरदरान इस्लाम, दीनी मिली भाइयों, आज शाबान की 28 तारीख़ है और अंग्रेज़ी की तारीख़ 1 अप्रैल 2022 है। अनकरीब माह शाबान रुखसत होने वाला है और बहुत ही जल्द हमारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है, एक ऐसा महीना आने वाला है जिसे रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक यह एक ऐसा महीना है जिसका इंतज़ार एक मोमिन साल भर करता है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि ये महीना बड़ी बरकत व रहमत का महीना है। ये महीना बख्शिश व इनायत का महीना है। ये महीना ज़ुहद व तक़वा का महीना है। ये महीना इबादत व मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें बंदों के अंदर फ़िक्र आखिरत के ज़रिए रब से मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है। ये वो महीना है जिसे एक मोमिन साल भर इसीलिए इंतज़ार करता है। तो मेरे भाइयों, इस अजीब महीना का आना अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और एक बहुत अजीम नेमत है। अब हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जब ये महीना इतना अजीम महीना है तो उसका इस्तक़बाल कैसे करें। उस रमज़ान में हम दाखिल हो तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस रमज़ान में हम किस हालत में दाखिल हों। तो मेरे भाइयों, इस सिलसिले में सबसे पहली बात याद रखिए कि देखिए रमज़ान का हम इस्तक़बाल कैसे करें। एक मिसाल पहले आप जहन में बिठाएं। आपके घर कोई अजीम मेहमान आने वाला हो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम मेहमान हो, जिस मेहमान के आने से आपकी तवाज़ो और आपकी खिदमत करने से, उनकी मेहमान नवाज़ी करने से आपके सारे मसाइल हल हो सकते हो और ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी चूक की वजह से आप एक बहुत बड़ी बरकत और रहमत से महरूम हो सकते हो। कोई ऐसा मेहमान अगर आपके घर आए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है ऐसे मेहमान की मेहमान नवाज़ी करने में, ऐसे मेहमान की खिदमत करने में ज़र्रा बराबर भी ना कोई कोताही करेगा, ना सुस्ती करेगा, ना किसी तरीके से कोई कमी और बेशी करेगा। मेरे भाइयों, इसी तरीके से ये माह रमज़ान एक बहुत ही अजीम मेहमान अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है जो अनकरीब हमारे पास चल कर आ रहा है। लिहाजा इस महीने की अज़मत को देखते हुए इस महीने का इस्तक़बाल भी इसी तरह करें। और सबसे पहली बात तो याद रखें कि इस महीने की जो अज़मत है, जो क़द्र व मंजिलत है, वो अज़मत एक अहले ईमान के दिल में एहसास होना चाहिए कि वाक़ई में ये रमज़ान का महीना बहुत अजीब महीना है। ये एहसास, फीलिंग दिल में होना चाहिए। क्यों? ताकि इंसान नाशुक्री से और सुस्ती से, बेइतनाई से और औसाफ़ रज़ीला से इंसान दूर रहे और इस महीने की बरकत से भरपूर फ़ायदा उठाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की अज़मत को उजागर करते हुए फ़रमाया, आताकुम शहरु रमज़ान शहरुन मुबारकुन। लोगों, ये रमज़ान का महीना आ चुका है जो बहुत बाबरकत महीना है और ये इतना अज़मत वाला महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस क़द्र व मंजिलत के नाम से रमज़ान के एक रात का नाम ही रख दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माह रमज़ान कितना अजीम महीना है। लिहाजा इस महीने की अज़मत अपने दिल में एहसास पैदा करें, इस महीने का अज़मत पैदा करें। इसी तरीके से
रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए, अहले ईमान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इस नेमत का एहसास भी अपने दिल में पैदा करें, कि देखें कि ये महीना कितना अजीम है। ये एहसास पैदा करें कि ये रब के तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है, एक बहुत बड़ी नेमत मिली है। इस नेमत की हमें कदर और मंजिलत, इस महीने की हमें कदर करनी चाहिए। मेरे भाइयों, याद रखो, आम तौर पर देखा ये जाता है जो नेमत इंसान को यूं ही मिल जाती है बग़ैर मेहनत और मशक्क़त के, इंसान उसकी सही कदर नहीं करता और उसकी अहमियत नहीं देता। आप यूं समझ सकते हैं एक इंसान है जिसके आँख सही सालिम है, हाथ पैर सही सालिम है, तो वो आँख जैसी नेमत, पाँव और पैर जैसी नेमत का एहसास उसे बहुत कम होता है, उसे बहुत कम एहसास होता है। लेकिन आँख कितनी बड़ी नेमत है उस इंसान से पूछो जिसकी आँख नहीं है कि उस बात का उसे कितना एहसास है। ये पाँव कितनी बड़ी नेमत है उस इंसान से पूछो जिसके पैर नहीं है और इस नेमत का एहसास उन्हें कितना है। तो मेरे भाइयों, आम तौर पर देखा ये जाता है जो नेमत बगैर मेहनत और मुशक्क़त से मिल जाती है इंसान उसकी अहमियत नहीं देते और उसकी कदर नहीं करते। मेरे भाइयों, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना यूं ही चल कर आ रहा है, हमें मेहनत और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस नेमत की कदर ना करें, इस नेमत से हम भरपूर फ़ायदा ना उठाएँ, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि रमज़ान जैसे अजीम महीना जो अल्लाह ताला ने एक नेमत की शक्ल में हमें और आपको मुहैया फरमा रहा है, लिहाजा इस नेमत का एहसास अपने दिल में पैदा करें। और इस एहसास का तकाज़ा ये है कि इस नेमत पर रब का शुक्रिया अदा करें। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7 पर इरशाद फरमाता है, इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर तुम रब की नियामतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद और नेमतों से नवाजेगा, और अगर तुम रब का नाशुक्रा बनोगे, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ना करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लोगों याद रखो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। इसलिए मेरे भाइयों, माह रमज़ान यह बहुत बड़ी नेमत है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, पिछले रमज़ान या उससे पिछले रमज़ान या उससे पिछले रमज़ान में हमारे कितने दोस्त थे, कितने रिश्तेदार थे, कितने अहबाब थे जो हमारे साथ रमज़ान के रोज़े रख रहे थे, नमाज तरावी पढ़ रहे थे, हमारे साथ इफ्तार कर रहे थे, हमारे साथ सहरी कर रहे थे। लेकिन इस महीने के आने से पहले अल्लाह ताला ने उसे बुला लिया और यह माह मुबारक महीना उन्हें नसीब ना हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, यह नेमत अल्लाह ताला हमें और आपको दे रहा है, तो इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसमें किसी तरह की कोई गफलत और कोताही से काम ना करें। क्या पता फिर हमें हमारी ज़िंदगी में यह रमज़ान जैसा महीना मिले या ना मिले, इसलिए कि मौत और हयात की कोई गारंटी नहीं है। मौत कभी भी आ सकती है और मौत कहीं भी आ सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि मौत कभी भी आ सकती है और मौत कहीं भी आ सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये माह मुबारक जो एक अजीम नेमत अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अता किया है, लिहाजा इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसका इस्तक़बाल तौबा व इस्तिग़फ़ार से करें, इसलिए कि रमज़ान का महीना बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। हर अहले ईमान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि अपने सारे गुनाहों से सच्ची तौबा करें और इस मुबारक महीना में दाखिल हों और ख़ूब इस्तिग़फ़ार की आदत डालें। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज हम गुनाहों से तौबा ही नहीं करते। आज देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, गीबत चुगलखोरी जैसे बुराई को अंजाम देते हैं
और बिदात व खुराफात जैसे बुराई को अंजाम देते हैं, लेकिन देखो कि इन गुनाहों से तौबा कितना करते। आज मुसलमानों के अंदर ये कमी है कि वो अपनी गुनाहों की बख्शिश से बेफिक्र है, जबकि एक अहले ईमान को सबसे बड़ी चिंता और फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, हमारी ख़ताएँ माफ़ हो जाएं, हम बिल्कुल गुनाह से पाक व साफ़ हो जाएं। और अल्लाह अकबर, हमारी असलाफ़ के अंदर ये चीज़ किस कदर मौजूद थी। हमारे असलाफ़ अपनी गुनाहों से बख्शिश और गुनाहों की मग़फ़िरत की फ़िक्र उनके अंदर किस कदर मौजूद थी, इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगाएं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1885 है। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की फ़जीलत बता रहे थे कि ये बहुत ही अजीम अमल है। एक सहाबी रसूल उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उस सहाबी रसूल ने यह सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका क्या ख्याल है, अरैता इन कुतिलतु फ़ी सबीलिल्लाह अतुकफ़्फ़रु अन्नी ख़ताया। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा, अल्लाह के रसूल, आपका क्या ख्याल है, आप ज़रा बताएं, अगर अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊं, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाए, अल्लाह के रसूल, अतुकफ़्फ़रु अन्नी ख़ताया, क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ़ फरमा देंगे, अल्लाह ताला हमारी मेरे ख़ताओं को माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। अंदाज़ा करो कि सहाबी रसूल ने क्या सवाल किया। सवाल पर गौर करो। सहाबी रसूल ने ये नहीं पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं तो मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं, ये नहीं पूछा कि हमें जहन्नम से निजात मिलेगी या नहीं, बल्कि क्या पूछा, अल्लाह के रसूल, अतुकफ़्फ़रु अन्नी ख़ताया, क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो सहाबी रसूल जाने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसे वापस बुलाया। वह आदमी आए, सहाबी रसूल आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे पूछा, तुमने क्या सवाल किया था, ज़रा फिर से रिपीट करो, उस सवाल को दोहराओ। सहाबी रसूल उस सवाल को दोहराते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इल्ला दैन, सिवाय कर्ज़ के, यानी कर्ज़ तुम्हें अदा करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, इस हदीस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सहाबाए कराम के अंदर देखिए ये फ़िक्र किस कदर थी, ये चिंता किस कदर थी कि हमारे गुनाह कैसे माफ़ हो, हमारी ख़ताएँ कैसे माफ़ हो। इसलिए कि सहाबाए कराम इस बात को जानते थे, जब हमारे पास गुनाह ना होंगे तो निजात बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। इसलिए अहले ईमान की और अल्लाह वालों की एक बहुत बड़ी सिफत ये है कि वो हमेशा इस बात की फ़िक्र करते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ हो जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज हमारे अंदर ये फ़िक्र नहीं है, यह चिंता नहीं है कि हम गुनाहों से पाक हो जाएं। एक और मिसाल देखिए, सूरह ताहा की आयत है, आयत नंबर 64 से लेकर 73 तक आप देखें। इन आयात में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जादूगरों का वाक़या ज़िक्र किया है। देखिए, अहले ईमान की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि गुनाह माफ़ हो जाए। जब फ़िरऔन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों की मुकाबला की बात आई तो शहर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे लोग जमा हो गए कि देखते हैं क्या होता है। बड़े से बड़े जादूगर भी आए और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए। जादूगरों ने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू किया। जादूगरों ने अपनी रस्सी को ज़मीन पर फेंक दी। वह रस्सी जैसे ज़मीन पर पड़ी, वह रस्सी सांप बन गई, वह रस्सी दौड़ने लगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस मंज़र को देखा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर गए। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा डरो मत। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा डरो मत,
तुम भी अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंक दो, तुम भी अपनी आसा को ज़मीन पर फेंक दो। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी को, अपनी इस आसा को ज़मीन पर फेंक दी, और जैसे ही ज़मीन पर वो लाठी पड़ती है, एक बड़ा अजदहा सांप की शक्ल इख्तियार कर लेती है, सांप बन जाती है, और जादूगरों की रस्सी जो सांप बन गई थी, उन सारे सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम की ये सांप निगल जाती है। जादूगरों ने जब ये मंज़र देखा, कुरान कहता है कि सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे आमन्ना बिरब्बी मूसा व हारून, कि हमने मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। मेरे भाइयों, जादूगरों ने इस मंज़र को देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जो चीज़ दिखा रहे हैं ये कोई और चीज़ है, जो अल्लाह की तरफ से है, जो कोई मुअजिज़ा है, एक नमूना है। मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, इसलिए कि ये जादूगर लोग, ये जादू का फ़न इन्हें मालूम था, इन्हें जादू का इल्म मालूम था। जादूगरों को ये पता था कि जादू क्या चीज़ होती है, इसलिए वो लोग फ़ौरन समझ गए मूसा अलैहिस्सलाम जो चीज़ दिखा रहे हैं ये जादू नहीं है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हुए रब पर ईमान ले आए। जब फ़िरौन ने इस चीज़ को देखा, फ़िरौन मारे गुस्से से क्या बोला, फ़िरौन गुस्से में आता है और कहता है ए जादूगरों सुनो, अब तक तो तुम मेरे आदमी थे, अब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए। ए जादूगरों सुनो, मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पांव कटवा दूंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। मैं यहाँ एक बात नुक्ते के तौर पर कहना चाहूँगा, और याद रखिए कि देखिए ईमान लाने के बाद इंसान के पास कैसे हौसला आता है, ईमान लाने के बाद इंसान के पास कैसे हिम्मत आती है, और दुश्मन से मुकाबला करने की कैसी शुजाअत और हिम्मत पैदा होती है। ईमान लाने के बाद आप इस वाक़ये से ये भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, वो जादूगर जो अभी फ़िरौन की हर बात को मानते थे, वो जादूगर जो मूसा की फ़िरौन की आँख से आँख मिलाकर बात न कर सकते थे, जैसे ही ईमान लाया फ़िरौन ने धमकी दी तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अल्लाह अकबर। इन जादूगरों के पास कैसी हिम्मत आई, कैसे हौसला आया। फ़िरौन की आँख से आँख मिलाकर कहने लगे जादूगर, ए फ़िरौन तू सुन ले, हमने रब पर ईमान ले आए हैं, अब तू हमें मार दे, हमारे हाथ कटवा दे, हमें सूली पर चढ़ दे, तू हमें मौत दे दे, हमें इस बात पर यकीन है, हम ईमान ला चुके हैं, इस बात पर यकीन है एक दिन तो मरना ही है, आज मरूं या 10 साल बाद मौत आए, मौत तो आनी ही है, हमें इस बात की डर नहीं है। ए फ़िरौन तू हमें मारना चाहता है मार दे, हमें इस बात से ना डरा। जादूगरों ने कहा ए फ़िरौन तू सुन ले, हमने क्यों ईमान लाया है, ये मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और ए फ़िरौन तू झूठा है और हमारे जादू भी झूठे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। ए फ़िरौन तू सुन ले, हमने क्यों ईमान लाया है। कुरान कहता है ले यग़फ़िर लना ख़तायाना, हमने इसलिए ईमान लाया है ताकि अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। रब पर ये उम्मीद रखते हुए हमने ईमान लाए हैं। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, देखो अल्लाह वालों की एक बहुत बड़ी जो सिफत हुआ करती है वो ये कि हमेशा उन्हें इस बात की टेंशन और इस बात की फ़िक्र होती है कि हमारे गुनाह कैसे माफ़ हो जाएं, हमारी ख़ताएं कैसे माफ़ हो जाएं। अब यहाँ देखें जादूगरों ने ईमान लाया किस उम्मीद पर, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आ रहा है, यह महीना तौबा व इस्तिग़फ़ार का महीना है। हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें और बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ होकर रमज़ान के महीने में दाखिल हों। इसी तरीके से रमज़ान के आने से पहले 2 काम हैं जिन्हें हमें पूरे तौर पर अंजाम देना चाहिए। क्या? एक है मुनकर से इज्तिनाब, एक दूसरा है मारूफ़ की तरफ रग़बत। क्या है मुनकर से इज्तिनाब? मुनकर से इज्तिनाब मतलब ये है कि हर गुनाह से, हर बुराई से, हर बुरी आदत से, हर बुरी खसलत से इंसान बचने की कोशिश करे।
जैसे इंसान झूठ बोलता था तो झूठ बोलना छोड़ दे, गिबत चुगलखोरी क्या करता था ये बुराई छोड़ दे, इंसान और दीगर सारी बुरी खसलतों में मुब्तला था जैसे बीड़ी सिगरेट गुटखा खोरी, इन बुरी आदतों को छोड़ दे। हर मुनकरात से इंसान इज्तिनाब करे और इसकी आदत डाले ताकि जब रमज़ान के महीने में हम दाखिल हों तो इससे बचने में हमें कोई दिक्कत ना हो और आराम से हर नाफरमानी से हम बच सकते हैं, हर मुनकरात से हम बच सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज़ मारूफ़ की तरफ रग़बत, ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें। मारूफ़ यानी नेकी, हर नेक अमल की तरफ अपना एक शौक़ पैदा करें और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। नमाज के पाबंद ना थे, नमाज का पाबंद बन जाएं। तिलावत कुरान से दूर थे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें। ज़िक्र अज़कार से दूर थे, ज़िक्र अज़कार की आदत डालें। सदका व खैरात में पीछे थे, सदका व खैरात में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। गुरबा मसाकिन का हम ख्याल न करते थे तो इन्हें ख्याल करने का एक जज्बा पैदा करें। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि रमज़ान के आने से पहले इन दोनों चीज़ों का ख़ास एहतिमाम होनी चाहिए ताकि रमज़ान के महीने में हम बिल्कुल गुनाहों से बच सकें, बुराइयों से बच सकें और हर नेक अमल को हम अंजाम दे सकें। इसी तरीके से एक और बात, रमज़ान से आने से पहले हम हर मुसलमान का इसका ख्याल रखना चाहिए। क्या कि रमज़ान आने से पहले अपने नीयतों को साफ़ कर लें, अपने दिलों को पाक कर लें। दिल में किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, दिल में किसी तरह की कोई गलाजत ना हो, दिल में किसी तरह की कोई बुराई और गुनाह ना हो, बिल्कुल दिल साफ पाक हो हसद से, बुग़्ज़ से, कीना कपट से और इस तरह के जो औसाफ रज़ीला हैं, इन तमाम बुराइयों से दिल पाक और साफ हो और उस दिल में, उस नीयत में इखलास पैदा करें। इखलास पैदा करें। इखलास एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से अमाल कबूल होते हैं। अगर इंसान के पास इखलास नहीं है, इंसान के नीयत में इखलास नहीं है, इंसान चाहे कितना बड़ा अमल करे, कितना खूबसूरत अमल करे, कितना अच्छा अमल करे, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं फरमाता जिसमें इखलास नहीं है। यही वजह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अमाल का दारोमदार नीयतों पर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नियतों पर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर इंसान की नीयत में इखलास नहीं है, इखलास का मतलब ये है कि हर नेकी, हर अच्छा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। ऐसा हरगिज़ ना हो कि हम रोज़ा इसलिए रखें ताकि हमारे पड़ोसी रोज़ेदार कहे, हमारे माशरे वाले, गाँव वाले रोज़ेदार कहे, हम कुरान इसलिए पढ़ें ताकि लोग हमें कुरान पढ़ने वाला कहे, हम सदका व खैरात इसलिए करें ताकि लोग हमें सदका व खैरात देने वाला कहे, हम तरावी की नमाज़ पाबंदी के साथ इसलिए पढ़ें ताकि लोगों में हमारा नाम हो कि देखो फलां भी तरावी की नमाज़ चुकाते नहीं है। इस नीयत से इबादत ना करें, बल्कि जो भी नेकी अंजाम दें, जो भी नेक अमल अंजाम दें, अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दें, अल्लाह के खुशनुदी के लिए अंजाम दें। अगर इखलास नहीं रहा तो मेरे भाइयों अमल बेकार हो सकते हैं। एक हदीस देखिए, सुनन नसाई की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस को सही करार देते हैं। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, अल्लाह के रसूल, एक आदमी ऐसा है जो जंग में इसलिए शरीक होता है ताकि उसे सवाब भी मिले और शोहरत भी मिले। अल्लाह के रसूल, उसे सवाब भी मिले, शोहरत भी मिले। अल्लाह के रसूल, उस आदमी को क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला शै, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, न सवाब मिलेगा, न शोहरत मिलेगी, उसे कुछ भी ना मिलेगा। उस आदमी ने इस बात को 3 मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तीनों बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, उसे कोई चीज़ ना मिलेगी। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू खालिसन, कि लोगों याद रखो, अल्लाह ताला उन्हीं
आमाल को कबूल फरमाता है जिस आमाल में इखलास हो। जिस आमाल में इखलास नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलु, अल्लाह ताला उस अमल को कबूल नहीं करता। अल्लाह के यहाँ वो अमल मरदूद हो जाता है, वो अमल बेकार हो जाता है। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, यह रमज़ान जैसा अजीम महीना हमारे पास चल कर आ रहा है। इस महीने में हम बहुत सारे नेक अमाल को अंजाम देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, तिलावत कुरान करने वाले हैं, ज़िक्र व अज़कार करने वाले हैं, सदका व खैरात करने वाले हैं, तरावी की नमाज़ पढ़ने वाले हैं और ढेर सारे नेकियां हैं जो हम अंजाम देने वाले हैं। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ, भूखों प्यास के साथ इस एक महीने को हम गुजारेंगे। ज़रा तसव्वुर करो, अगर हमारी नीयत में इखलास ना रहा, अगर हमारे अमाल में इखलास नहीं रहा, तो इस एक महीने की मेहनत, इस एक महीने की मशक्क़त, इस एक महीने की इबादत बर्बाद ना हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि हर मुसलमान, हर इंसान अपने अंदर इखलास पैदा करे, अपने नीयतों में इखलास पैदा करे और दिल को हर तरह की बुराई और गंदगी से इंसान अपने दिलों को पाक और साफ़ रखे। बस एक और बात कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखो, रमज़ान का जो मेन मकसद है, असल मकसद है रोज़े का, वो मकसद हासिल करने की कोशिश करो। क्या है मकसद? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाला बन जाओ। अगर हम रोज़ा रखें और अल्लाह का डर हमारे पास ना आए, हम रोज़ा एक महीना रखें और फिर हम 11 महीना जो बुराई करते थे वही बुराई करना शुरू कर दें, नमाज़ों से दूर, झूठ, शराब, जुआ, गिबत, चुगलखोरी, इन जैसे बुराइयों को हम अंजाम देना शुरू कर दें, तो याद रखो आपके रोज़े का मकसद पूरा नहीं हुआ। इसलिए रोज़े का मकसद